हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस बजट से जो आउटकम निकला है उसके मार्केट का आने वाले वीक में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। मतलब हमें मार्केट में बुलिश होना है या हमें बेयरिश होना है, इस बारे में हम कंप्लीटली डिकोड करेंगे कि इस बजट से हमें मार्केट में क्या क्या इनपुट लेने चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं बजट के बारे में इस तरह से आपको सिखाऊंगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि शायद आपके घर का बजट है। मतलब आपके पापा 1 लाख रुपए कमा के लेके आते हैं और उस 1 लाख रुपए से अपना घर कैसे चलाते हो, ऐसे आपको आज बजट समझाने वाला हूँ बहुत ही लेमन टर्म में कि कैसे मार्केट में पैसे का फ्लो आता है और कैसे मार्केट का पैसा फ्लो जाता है और हमारे लिए इस गवर्नमेंट ने क्या क्या अच्छा किया और उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। और लास्ट में हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट अप जा सकता है या मार्केट डाउन जा सकता है। उन लेवल्स को भी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पेपर डिस्कस कर लेंगे। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस बजट में सबसे जो बड़ा मेजर अनाउंसमेंट है वो यही है कि 12 लाख तक आपको कोई अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है और सैलरीड पर्सन को 12,75,000 तक कोई टैक्स देने की। ये दोनों अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि 12 लाख डायरेक्ट कट है और ये सैलरीड पर्सन के लिए है, जिससे 75,000 की उनको रिबेट मिल जाएगी। ठीक है, जिनकी 12,75,000 के आसपास सैलरी होगी। और जो इसके ऊपर जाते हैं उनको ये टैक्स स्लेब हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स देना है। ये वाले टैक्स स्लेब सारे के सारे पढ़ लेना, अभी पूरा मैं आर्टिकल दे दूंगा आपको अपने डिस्क्रिप्शन में। ये सारे टैक्स स्लेब लगने वाले हैं जो 12,75,000 से ऊपर इनकम एक्सीड करती है, तो 5% 10% अलग अलग स्लैब के हिसाब से वही सब कुछ लगने वाला है। बट मेजर जो अनाउंसमेंट है ना वो यही है कि आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। अब इसका मार्केट के साथ कैसे इंपैक्ट पड़ेगा इसको समझो। देखो, मैं आपको इसको समझाता हूँ ब्लैक मनी और व्हाइट मनी के हिसाब से। व्हाइट मनी क्या होती है? जो आपके बैंक में पैसा आता है, ठीक है, जिसको आप आईटीआर में रिपोर्ट करते हो कि भाई मेरी इतनी इतनी इनकम थी, ये मेरे पास पैसा आया। ब्लैक मनी क्या होती है? जिसको आप कैश में बस इधर उधर से मैनेज करके आप काम करते रहते हो, उसको ब्लैक मनी बोलते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट की रडार में नहीं है। सिंपल। अभी इससे क्या होगा कि पहले मान लो 7 लाख तक आपका टैक्स नहीं लग रहा था, तो लोग क्या करते थे, 7 लाख की आईटीआर भरते थे नील और उससे 7 लाख का पैसा अपने अकाउंट में सेव रखते थे कि भाई मेरी इनकम यही, इसी में से मैं खर्चा करूंगा। अब ये बढ़ के कितना हो गया? 12 लाख के आसपास। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि वो एक्स्ट्रा 5 लाख हमारी इकोनॉमी में पंप हुआ। अब लोग आईटीआर 12 लाख तक भरेंगे और उसके बाद का खर्चा दिखाएंगे कि भैया इसके बाद। अब होगा क्या इससे कि ऐसे इंडिविजुअल सबके पास पैसा बचना स्टार्ट होगा क्योंकि आपको 12 लाख तक टैक्स नहीं देना है। तो अब जब पैसा बचेगा तो आप उसको खर्च करोगे। अगर आप उसको खर्च करोगे तो अगर आप उसको व्हाइट इनकम में खर्च करोगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो इकोनॉमी फिर से पंप होना स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर इसको हम लेमन टर्म में समझे तो क्या होगा, आपके पास पैसा आपके बैंक में अकाउंट में आना शुरू करेगा। अब आपके पास पैसा बचना शुरू होगा तो आप खर्च करना स्टार्ट करोगे। तो अगर खर्च करना स्टार्ट करोगे तो कौन सा सेक्टर भागेगा? सबसे पहले कंजप्शन वाला सेक्टर भागेगा, तो मार्केट पे उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। बट इतना इमीडिएट नहीं होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर होगा। धीरे 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 हमारी जीडीपी बूस्ट करना स्टार्ट करेगी सिर्फ इस एक सिंगल मूव से। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि अगर पूरे बजट में आप देखोगे ना कि क्या बेस्ट आउटलुक है जिसने मार्केट को कल संभाल लिया, कि मार्केट गिरने नहीं दिया, वो यही है कि 12 लाख तक आपको अब कोई टैक्स देना नहीं है। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो वह फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हमारा थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, बहुत अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? अगर सिंपल टर्म में समझे तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 50 लाख करोड़। और टोटल इनकम कितनी है? 35 लाख करोड़ के आसपास। अगर देखें यहाँ लिखा मेंशन है, इस आर्टिकल में आपको सब मिल जाएगा। 35 लाख के आसपास हमारा इनकम है कि जो हम टोटल कमाते हैं, और खर्चा कितना है हमारा? 50 लाख। तो जो गैप है ना, इसके परसेंटेज को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, जो कि हमारा कम हुआ है। अगर उसको देखें कंपेरेटिवली तो 4.8% से सीधा 4.4% पे है। मतलब गवर्नमेंट ने शायद अपने कुछ खर्चे कम किए हैं, कुछ पैसों को बचाया है कि हम यहाँ पैसे नहीं डालेंगे, बस बॉन्ड को प्लेज किया है, तो उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बैलेंस हुआ है। अगर फिस्कल डेफिसिट का वर्स्ट केस अगर समझोगे तो मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ। क्या हो अगर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट आए इंडिया के अंदर और वो आके बोले कि आपको बिजली फ्री है, अब आपको टैक्स फ्री है, अब आपको ऐसा टैक्स नहीं देना, आपको इनकम टैक्स नहीं देना, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा ही गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरिंग लेगी। सिंपल सी बात है ना। अगर यदि आपके घर में आपको पैसों की जरूरत है और आपका उतनी इनकम है कि आपके पास 5 लाख रुपए और आपको 10 लाख का खर्चा, तो आप क्या करोगे? 5 लाख बोरो करोगे। सेम गवर्नमेंट को अगर यदि उतना खर्चा करना है जो फ्री में बांटने के लिए, तो उसको बोरो करना पड़ेगा। बोरो करने के लिए आईएमएफ जाओ, आप दूसरी कंट्री से बोरो करो, बॉन्ड इश्यू करो, वॉट एवर। तो इससे आपका फिस्कल डेफिसिट धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप एक डिजास्टर की तरफ जाना शुरू कर दोगे। हमारा फिस्कल डेफिसिट धीरे धीरे गिर रहा है और हम फॉरेस्ट रिजर्व भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं। इसलिए ये तो थोड़ा हमारे पॉजिटिविटी के, हमारा जीडीपी के नंबर थोड़े अच्छे हो जाएंगे क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। बट अगर एक्चुअल में इसको समझें तो चलो मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। सो अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां से पैसा हमारे पास आता है और कहां हमारा पैसा जाता है सबसे ज्यादा। तो अगर आप इस दोनों चार्ट में कंपैरिजन देखोगे तो सबसे ज्यादा पैसा किससे आता है? हमारा इनकम टैक्स से, जो कि मेन इनकम सोर्स है गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट ने अभी रिबेट दे दी और उन्होंने बोला है कि 1 लाख करोड़ तक का इससे हमें सेटबैक लगेगा। बट इसको कहीं से तो बैलेंस करेगी ना गवर्नमेंट, नहीं तो फिर हमारा फिस्कल डेफिसिट फिर से बढ़ जाएगा। तो वो वही एक ही बात है कि आपका इनकम टैक्स कम होगा तो फिर गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यूज करेगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इसको बैलेंस करने के लिए बोरोइंग बढ़ेगी, और बोरोइंग बढ़ेगी हमारी लाइबिलिटीज बढ़ेगी, तो हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे हमारा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? इंटरेस्ट में ही जाता है। गवर्नमेंट को बॉन्ड प्लेस करने पड़ते हैं, मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है, तभी तो हमारी कंट्री चलेगी। ये सारे मतलब सेक्टर्स हैं जहाँ पे मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा फ्लो होता है हमारा।
कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो ये सब कुछ यहाँ मेंशन है। बट ठीक है, इस पूरे चार्ट में अगर आप देखोगे ना, एक चीज़ है जो मैं सजेशन देना चाहूँगा, जो मुझे मतलब लगता है कि यार वो सही नहीं है। अगर आप देखोगे इनकम टैक्स से हम कितना पैसा कमा रहे हैं, 22% के आसपास हम कमा रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी में 22% पैसा इनकम टैक्स से पंप हो रहा है। बट एक बार यार नीचे देखो आप, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आ रहा है, 17%। जबकि हर कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहे हैं, टॉप पे परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिर भी इनका टैक्स कम है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि अगर इनके ऊपर हम टैक्स लायबिलिटीज बढ़ा देंगे तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, कंपनी रेड में जाना शुरू हो जाएगी। भाई मत बढ़ाओ, एटलीस्ट इनको ये तो बोलो कि सैलरीज बढ़ाना स्टार्ट करे, जिससे हमारे इनका इंडिया के अंदर कैपेक्स का बूस्ट हो, पैसा आना शुरू हो लोगों के पास। अब आपने टैक्स स्लैब दे दिया तो उनकी इनकम भी बढ़ाओ। अगर इनका बढ़ाओगे तो क्या होगा, इनकम टैक्स वाला स्लैब फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये सब कुछ चार्ट हमारा बैलेंस हो जाएगा। इसका जो गड़बड़ होता है ना कि रुपीज हमारे पास मान लो आ कम रहा है और जा ज़्यादा रहा है, इससे क्या होगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट खराब होना शुरू हो जाएगा। यही बजट होता है, जो मैं आपको समझा रहा था कि आपको लेमन टर्म में समझ में आ जाएगा कि पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना जा रहा है। यहाँ पे आप ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हो, सिंपल समझ में आ गया। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा लोअर हुआ है, ये भी मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर मार्केट में अगर आप ग्लोबली देखोगे ना तो एक चीज़ और चल रही है, वो है हमारे ट्रम्प भाई साहब। अब ट्रम्प भाई साहब ने क्या किया, कनाडा और मैक्सिको पर तो ऑलरेडी टैरिफ लगा ही दिया, 1 फरवरी से ये अलाउड हो गया। अभी चाइना पे भी 10% का टैक्स लगा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑयल पे भी टैक्स लगाने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये इन कंट्रीज पे लगा रहे हैं, तब तक हम सेफ हैं, बट अगर इसने इंडिया पे भी एक भी टैरिफ लगाया तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो सिर्फ अमेरिका के साथ ही प्लस है, बाकी सब कंट्री के साथ तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। बस हम अमेरिका को ही बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हम चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं, हम हर कंट्री से इंपोर्ट ही करते हैं। तो अगर यदि अमेरिका ने भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाइना तो बहुत ही मेजर इकोनॉमी है ना, उसको 10-12% से फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बल्कि अमेरिका में ही प्रॉब्लम आने वाली है कि चाइना से जो लोग इंपोर्ट करते हैं उनको महंगा मिलना शुरू हो जाएगा। चाइना एड ऑन कर देगा ना 10% का, सिंपल सी बात है, वो कम नहीं करेगा, एड ऑन ही कर देगा 10%। बट इंडिया पे आया तो इंडिया के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, और इंडिया के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे तो वहाँ पे लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। तो अगर इसने कुछ किया ट्रंप ने, तो हमारे मार्केट के अंदर एक वापस से डाउनफॉल आना शुरू हो सकता है। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी, 12 लाख वाला जो पहला इनिशिएटिव था इस बजट के अंदर वो पॉजिटिव था। देखो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करे, तो हम वैसे भी उनको इतना ज्यादा ट्रोल तो करते ही ना, लेकिन ये बात पहुंची है ना कि मिडिल क्लास का पैसा नहीं है और इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इन्होंने सोचा कि मिडिल क्लास को कम से कम इस बार तो रिलीफ देना चाहिए। कब से बातें ही कर रहे हैं ना सर, अमृतकाल हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ मिडिल क्लास को कुछ मिल नहीं रहा था, वो इतना परेशान हो गया था टैक्स दे के कि वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगा। तो फाइनली गवर्नमेंट ने सुना और ये टैक्स कट किया। अगर आप इसको अप्रेज नहीं करोगे तो ये काम करना बंद कर देंगे, तो इसको अप्रेज दो क्योंकि ये अच्छी न्यूज़ है। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट वाली बात पॉजिटिव है मार्केट के लिए। बस प्रॉब्लम ओवरऑल यही है कि कॉर्पोरेट के लिए कुछ नहीं हुआ, बस नेगेटिव चीजें यही हैं इस बजट के अंदर कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कुछ नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल कुछ नहीं हुआ, एसटीटी पे कोई बात नहीं हुई। वैसे होती भी नहीं, वो लास्ट जुलाई के अंदर तो लगाया गया था, होती भी नहीं, बट वो मार्केट के फेवर में है ही नहीं चीजें, उसके बारे में बात नहीं हुई। कॉर्पोरेट टैक्स पे कुछ नहीं हुआ, एफआईआईज के लिए कुछ नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, बस ये मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी लेके आया। बट ये कुछ चीजें पॉजिटिव थी, कुछ चीजें नेगेटिव थी, इसलिए हमारा मार्केट बैलेंस हो गया और एक ही रेंज बना के मार्केट वहां खड़ा हो गया। ना मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुआ, ना मार्केट नीचे गया, ना ऊपर गया, कहीं नहीं गया, मार्केट साइडवेज हो गया, प्रीमियम खा के खत्म। यही तो हुआ मार्केट के अंदर। चलो एक बार हम डेटा पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या पोजीशंस बनाई है बड़े प्लेयर ने। अगर आप बड़े प्लेयर का डेटा देखोगे यहाँ पे निफ्टी के अंदर, तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो। मैं यहाँ पे पहले निफ्टी लगाता हूँ। अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगाऊं ओपन इंटरेस्ट का डेटा, तो आपको यहाँ क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पे शॉर्ट्स थोड़े से बड़े हैं, बट पुट साइड की पोजीशंस बड़ी हैं। कॉल ऑब्वियसली अग्रेसिव है करंट लेवल के ऊपर 23,500 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे पुट की पोजीशंस भी बड़ी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। वहीं अगर यदि मैं देखूं बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में इसका अपोजिट हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो नीचे 49,000 पे कॉल राइटर वो कंटिन्यूसली होता जा रहा है, ऊपर तो पुट राइटिंग हो रही है, बट यहाँ कॉल राइटर बहुत अग्रेसिवली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक बैलेंस है, लेकिन अगर ये 49,000 का लेवल टूटा तो 48,000 पे आराम से आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा है इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी। निफ्टी तो फिर भी एक बैलेंस एरिया में खड़ा हुआ है। अगर अब हम फ्यूचर के डेटा की बात करें तो फ्यूचर के डेटा में देखो, मैंने अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा बजट वाला वीडियो देखा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर ये फ्यूचर का डेटा कम होना स्टार्ट हो जाता, आप समझ जाना मार्केट थोड़ा बैलेंस में आना शुरू हो गया, मार्केट थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। ये ऑब्वियसली कम हुआ है, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये 50,000 से बढ़ गया वापस से। तो अगर यदि हम मंडे की बात करें, मंडे के दिन अगर ये शॉर्ट्स अगर कम होकर यहाँ 50,000 60,000 पे आ जाते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट हुआ, मार्केट अपसाइड जा सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स फ्यूचर में शॉर्ट कवर कर रहे हैं। राइट, देखो कम होना स्टार्ट हुआ, अगर आप चार्ट पे देखोगे ना, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो रहा है। ये धीरे धीरे ही कवर होता है, एक साथ नहीं होता। एक साथ कवर होगा तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो जैसे जैसे ये कवर होता जा रहा है, अगर ये 50,000 से नीचे चला जाता है तो आपको बुलिश हो जाना है। बट अगर ये फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देता है तो भैया फिर मेरा भी तो फिर से वही सेल ऑन राइज रहेगा। अगर हम लेवल्स की बात करें मार्केट के अंदर कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और मंडे के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, या आने वाले वीक के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप जाओ, जाते ही आप पहले बजट के डे हाई और डे लो को मार्क कर दो। वो सिंपल ये लेवल है, ये बजट डे हाई है और ये बजट का डे लो है।
मंडे के लिए बहुत सिंपल, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है, कुछ नहीं करना है, प्रीमियम ऑलरेडी बहुत महंगे हैं, आपके प्रीमियम बेल्ट करा देंगे, अप जाएंगे फिर डाउन जाएंगे, फिर अप जाएंगे डाउन जाएंगे, फिर यहीं पे एक्सपायर कर देंगे 23,500 पे, तो आपका प्रीमियम वैसे ही मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, अगर यदि मार्केट इसके नीचे निकलता है 23,300 के नीचे, तो आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है सिंपल इस टारगेट के लिए, वो क्या है 23,000 का टारगेट। बट अगर 23,000 को ब्रेक करता है तो 22,800 का टारगेट, और 22,800 को ब्रेक करता है तो 22,400 का टारगेट। बहुत सिंपल है, मैं भी मार्क कर दूंगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ कि अगर मार्केट बजट डी की रेंज को ब्रेक करता है तो हम उस साइड का डिसीजन लेना है, मार्केट नीचे जाता है तो सेल ऑन राइज, ऊपर जाता है तो बाय ऑन डिप। क्लियर। अब देखो डाउन साइड के लिए क्या मेजर लेवल हो सकते हैं जहां पे हमें परफॉर्म करना चाहिए, वो लेवल मैं एक बार मार्क कर देता हूं चार्ट के ऊपर। अगर आप देखोगे ये लेवल मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी आपको शेयर किए थे कि अगर मार्केट यहां से डाउन साइड में निकलता है, मतलब 23,000 से नीचे की तरफ निकलता है, इस लेवल 23,155 से नीचे की तरफ निकलता है, तो हमारे लिए सिंपल बहुत बड़ा गैप खुला हुआ है, वो है 22,800 का पहला। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर है 22,500 का, और फिर उसके बाद देखोगे तो आप सीधा है 22,400 का। ये नीचे कंटिन्यूअसली एक लेवल है पूरे, क्योंकि मैं पूरे वीक की रेंज बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में मार्केट आ जाएगा, ये पूरे वीक की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मार्केट यहाँ से पहले इस लेवल के आसपास आए, इसको ब्रेक करने से पहले मार्केट रिवर्सल साइडवेज लेके यहीं घूमना स्टार्ट कर दे, बंद हो जाए, अगले दिन मार्केट फिर से नीचे जाना स्टार्ट करे, तो फिर आपका सेल ऑन राइज का व्यू हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है जो कि है 23,150 के नीचे, तो आपका व्यू सेल ऑन राइज हो जाएगा कहाँ तक, 23,000 के लिए, और 23,000 के नीचे निकलता है तो फिर 22,800 के लिए, 22,800 के नीचे निकलता है तो 22,800। अब आप यहाँ पे बाय ऑन डिप प्लान नहीं करोगे, स्कैल्प करना ठीक है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो और आपने 150 पॉइंट लिए और आप लेके निकल गए, लेकिन मेजरली आपको यहाँ पे व्यू फिर बियरिश ही रखना है, यहाँ पे बुलिश आपको नहीं रखना है व्यू। बुलिश आपको व्यू कब रखना है, एज पर माई एनालिसिस आपको व्यू रखना है जब मार्केट यहाँ बजट डे हाई के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे। मतलब आप समझ गए, मार्केट में जितनी भी न्यूज़ आई है, गवर्नमेंट ने जितना भी सब कुछ बताया है कि हम ये करने वाले इकोनॉमी के लिए, वो फैक्टर इन होना स्टार्ट हो गया, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, उसको सस्टेन करना स्टार्ट करेगा और ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको सीधा 23,700 के ऊपर जब मार्केट जाना शुरू करे, आप बाय ऑन डिप का प्लान करो, आपको सिंपल टारगेट मिलेंगे 24,200 तक का, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी आपसे। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखो, ये सिंपल बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स हैं। अगर मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर निकल जाता है और फिर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट भी, तो फिर ये देखो 23,800 पहला टारगेट है, 24,000 फिर दूसरा टारगेट है, फिर 24,200 हमारा तीसरा टारगेट है। सिंपल है, 24,200 अगर मार्केट रिटर्न होता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में अपडेट कर दूंगा कि आपको क्या करना है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लेवल्स डाल दूंगा, बट अभी आपका ट्रेड प्लान सिंपल है, बजट डे का हाई लो मार्क करो और उसकी रेंज का ब्रेक करने का वेट करो, सिंपल दैट्स इट। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बजट का क्या आउटलुक था, हमारे मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ऐसे कौन से लेवल हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट लेवल तो बजट का डे हाई और डे लो ही है, और उसके बाद अगला जो लेवल है 23,700 और नीचे कितना है 23,150, ये मेन इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अराउंड जब मार्केट आएगा तो हमारा एक्शन होगा कि हमें बाय ऑन डिप जाना है और सेल ऑन राइज जाना है। डेटा मैंने आपको पूरा समझा दिया कि मोस्टली निफ्टी के अंदर कॉल राइटर ही अग्रेसिव है, पुट राइटर अग्रेसिव नहीं है, बट अगर यदि मार्केट ऊपर निकलना शुरू होता है तो वो कॉल के शॉर्ट्स कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बाय ऑन डिप बन जाएगा, मार्केट सीधा भागना शुरू कर देगा, क्योंकि जिन्होंने जो शॉर्ट्स बनाए वो कवर करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट ऊपर भाग जाएगा। सो ऐसे कौन कौन से लेवल हैं जहाँ पे बुलिश और बीरिश होने वाला हूँ, आप चार्ट में से मार्क कर लेना अपने चार्ट के ऊपर भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और निर्मला ताई ने आपके जीवन में क्या क्या बदलाव किए हो कमेंट सेक्शन में बताना भाई। मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ, तो बताना जरूर है कि निर्मला ताई ने आपके जीवन में क्या इंपैक्ट डाला है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।